कि आसाराम बापू ने जो काम हिंदुस्तान में किया है ना, कोई संत कर नहीं सकेगा। आज जो जितनी इच्छा हिंदुओं की पूरी हुई है ना, वो ताकत आसाराम बापू की है। संत संत ही होते हैं, संत की हमेशा दया लेनी चाहिए कि बापू बापू है, वो अवतार है, ये हम मानते हैं। आसाराम बापू थोड़ा शराब देंगे, आसाराम बापू कुछ करना चाहे तो कुछ भी हो सकता है। आज दुनिया का कोई बड़ा ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आसाराम बापू का आशीर्वाद नहीं लिया है। चाहे नेता हो, चाहे उद्योगपति हो, कोई भी हो, और भी लेंगे और झुकेंगे और पद में पड़ेंगे। आप देखिए, संत सत्संगी करते हैं, कथा नहीं करते हैं। कथावाचक कथा करता है, लेकिन ये समय भी आएगा, वो भी हम देखेंगे कि वही बापू को ये दुनिया झुकती होगी और वही सब झुकेंगे और आरती उतारते थे और उतारेंगे। और साबरमती का आश्रम तो धरती रहेगी न, तब तक बापू का गाजी। और आसाराम बापू जी गाजी साबरमती से प्रकट हुए हैं विश्व में, तो ऐसी जगह को एक तहु तक भी नहीं हटानी चाहिए, और नहीं हटेगी। हम हनुमान जी की शक्ति से बोलते हैं, नहीं हटेगी, कुछ नहीं होगा। कि आसाराम बापू ने जो काम हिंदुस्तान में किया है ना, कोई संत कर नहीं सकेगा। आज जो जितनी इच्छा हिंदुओं की पूरी हुई है ना, वो ताकत आसाराम बापू की है। क्योंकि हमने किसी के मंडप में 2 लाख पब्लिक नहीं देखी सनातन में। पहली बार आसाराम बापू ने 2-2 लाख पब्लिक और करोड़ों मनुष्यों को मनुष्य बना दिया, भक्तिवान बना दिया, देश प्रेमी बना दिया। तो ऐसे बड़े बड़े संत जब हो जाते हैं, पहले के ज़माने में भी थे, संत संत ही होते हैं। संत की हमेशा दया लेनी चाहिए और संत की हमेशा कृपाएं लेनी चाहिए। तो उस जो संतों के आपने बात किया, वो बड़े बड़े संत हो चुके थे, इसीलिए उसको गिराने के लिए कि वो सब योजना थी। और ये विदेशी चाल है कि जो काम कर सकते हैं ऐसे संतों को गिरा दो, ये एक विदेशी चाल थी। लेकिन संत को कुछ नहीं होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो तो जगत को तारने के लिए आते हैं और तार के ही रहते हैं। वो सब आपने जितने संत बताए, आसाराम बापू, वो प्रज्ञा जी, वो सब काम करके रहे हैं। अभी क्या है, इतनी ऊंचाई पर बापू पहुंच गए थे जब, और उनकी वाणी भी ऐसी थी, जब वो रजू करते थे तो पूरी हवामान बंधा जाते थे, ठेठ आसमान तक। ये हमने देखे हैं। तो ये गिराने की बात है। बाकी बापू बापू है, वो अवतार है, ये हम मानते हैं। और बापू बापू रहेंगे और पुजाएंगे। आज भी पुजाते हैं और धरती रहे तब तक पुजाएंगे। बापू ने ऐसी ऐसी योजना दे के माता और पितृ का भी पूरे खाली देश में नहीं, पूरे विश्व में बापू का वो पड़गा पड़ा है। आज पूरी दुनिया के लोग माता पिता के प्रति भाव पैदा हो गया है। ऐसा बापू ने योजना बताया। संत की योजना ही ऐसी होती है कि जो दुनिया वाले पकड़ लेते हैं और उसका कल्याण हो जाते हैं। समाज पर जो अभी जो सत्ता है और जो युग है कलयुग, उसमें संतों और संत कभी कुछ करेंगे भी नहीं। आसाराम बापू थोड़ा शराब देंगे, आसाराम बापू कुछ करना चाहे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो नहीं करेंगे। वो संत है, वो तो समाज पर आशीर्वाद ही रखेंगे। आज दुनिया का कोई बड़ा ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आसाराम बापू का आशीर्वाद नहीं लिया है। चाहे नेता हो, चाहे उद्योगपति हो, कोई भी हो, और भी लेंगे और झुकेंगे और पग में पड़ेंगे। आप देखना, ये क्या है, कली काल है, तो कितने रूप दुनिया में चलते रहते हैं। लेकिन तुलसी माता जो है, वो एक आद्य कथा है। आप तो जानते हैं कि खुद वृंदा के पर भी ऐसा आरोप आ गया था। भगवान ने जो कि कपट किया, उसका आरोप आ गया था। और उसी आरोप में से ऐसा आशीर्वाद मिल गया कि आज तक तुलसी माता पूजनीय है। और तुलसी पूजन घर में करने से और तुलसी घर में रखने से कोई रोग नहीं आता है, और रिद्धि और सिद्धि आती है। 108 तुलसी ले लो या 1008 ले लो, आपका जितना समय, और फिर थोड़ा सा अग्नि प्रकट कर दो, और भगवान विष्णु की जो मूर्ति हो या शालिग्राम हो, उसके पर विष्णु भगवान का मंत्र बोल बोल के वो तुलसी चढ़ाओ, बहुत ही फल मिलेगा। देशव्यापी क्या, विश्वव्यापी होना चाहिए। हम तो मानव मात्र का कल्याण चाहते हैं, और मानव मात्र का कल्याण उसी प्रकारों में रहा है, इसलिए बापू ने ये सब बताया है। वेद परंपरा में बताया है, ऋषियों ने भी बताया है कि गौ माता है
पूरे विश्व में जड़चर नभचर खगचर जितने जीव है उसमें एक गौ माता जिसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। गौ माता का पूजन करने से 33 करोड़ देवी देवताओं का पूजन हो जाता है और इसीलिए गाय माता की सेवा से एक बे पीढ़ी नहीं हजारों पीढ़ी तक उनकी ताकत चलती है, उनका फल चलता है। इसमें संत सत्संग ही करते हैं, कथा नहीं करते हैं। कथावाचक कथा करता है, संत हमेशा सत्संग करते हैं। बापू का हर एक पोस्टर आप देख लेना, उसके ऊपर रामायण भागवत सत्संग ही लिखा है। बापू का कोई फॉल्ट नहीं है, किसी भी प्रकार से फॉल्ट नहीं है। ऋषि और मुनि पहले से धर्म को चलाते आए हैं और ऋषि और मुनियों पर आरोप लगते आए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हम सच जो बिल्कुल निर्विवाद सत्य कह रहे हैं, कोई स्वार्थ नहीं है। हमारा दिल जलता है, लेकिन ये समय भी आएगा, वो भी हम देखेंगे कि वही बापू को ये दुनिया झुकती होगी और वही सब झुकेंगे और आरती उतारते होंगे, उतारते थे और उतारेंगे। तब तक हर आश्रम का और साबरमती का आश्रम तो धरती रहेगी न, तब तक बापू का गाजेगा। बापू ने जितनी चीज जो बनाई है उसमें से एक ईंट नहीं हिलानी चाहिए। सब उनका लाभ लो, अंदर जा जाके लाभ लो भले, बाकी उसको हटाना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं हटाना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूँ नहीं हटाना चाहिए और नहीं हटेगा। ओलंपिक एक अच्छी बात है आज के युग में, ये भी हम मानते हैं, लेकिन ऐसे बापू का जहाँ से इतिहास बना है साबरमती से, और आसाराम बापू भी साबरमती से प्रकट हुए हैं विश्व में, तो ऐसी जगह को एक तहु तक भी नहीं हटानी चाहिए और नहीं हटेगी। हम हनुमान जी की शक्ति से बोलते हैं, नहीं हटेगी, कुछ नहीं होगा।